मैं कहता हूँ कि नमाज फ़जर के बाद हर बंदे को ये काम लाजमी कर लेना चाहिए। इस दुआ का ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। आज देखा जाए हर दूसरा बंदा सुकून की तलाश में, हर दूसरा बंदा रिस्क की तलाश में परेशान है, रिस्क की तंगी की वजह से परेशान है। हालात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। बीमारियां एक नई से नई बीमारियां एक नई से नई बीमारियां जन्म ले रही है। हम उन बीमारियों को देख रहे हैं जो हमने कभी जिनके नाम ना सुने थे, कभी हमने उनके बारे में ना सुना था, वो बीमारियां हो रही हैं। अगर देखा जाए तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नाराज़ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सजदा नहीं कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी नहीं मांग रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ नहीं मांगते। हमारी नमाज में खुलूस नहीं है, हमारी दुआ में खुलूस नहीं है। हम बस सजदे कर रहे हैं या टकरे मार रहे हैं। हम हाथ उठाते हैं दुआ के लिए लेकिन दिल से नहीं पुकारते अपने रब को। तो बताइए हमारी दुआएं कैसे कबूल होगी, हमारी नमाजें कैसे कबूल होगी, हम पर कैसे रहम किया जाएगा। आप देख लीजिए कितने कमेंट्स आते हैं, लोग किस तरह से परेशान हैं। तो एक वो तस्बीह बताने जा रहा हूँ आपको, वो दुआ बताने जा रहा हूँ आपको, वो कलमा बताने जा रहा हूँ आपको जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देगा इंशाअल्लाह। और बहुत सारे लोग नमाज फ़जर के बाद ये तस्बीह लाजमी पढ़ते होंगे। इस तस्बीह को पढ़ने का बहुत ही आसान तरीक़ा है। आपने नमाज फ़जर के बाद आपने इस तस्बीह को पढ़ लेना है। आप 2 रकात नमाज सुन्नत के बाद भी इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं और फ़जर की नमाज कंप्लीट करने के बाद भी आप इस तस्बीह को पढ़ सकते हैं। यकीन कीजिए इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। इसमें आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान कर रहे हैं। आप कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। बेशक जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम बड़ाई बयान करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी रखेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को खुश रखेंगे। आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ? नहीं, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, इसका भी सवाब मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मुझे इसका सवाब मिला। कुछ नहीं पता, हमारी इसी वजह से बख्शिश हो जाए। तो बात ये कहने का मकसद मेरा ये है कि आप लोगों ने इस बात पर अमल करना है। देखिए सबसे मेन मकसद हमारा क्या होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी हो जाए। आप अगर एक मिनट देखिए बात समझे मेरी, अगर आप सदका देते हो किसे राज़ी करने के लिए देते हो? अल्लाह को। आप किसी गरीब की मदद करते हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आप नमाज पढ़ते हो अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आप दुआ मांगते हो अल्लाह से, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह से हम अपनी जायज़ मकासद पूरा करवाने के लिए कि अल्लाह हमारे जायज़ मकासद, हमारी जायज़ दुआएं, ये दुआ कबूल फरमा लीजिए। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप सजदा कर रहे हो, आप कुरान मजीद पढ़ रहे हो, आप तस्बीहात पढ़ रहे हो, आप इस्तिग़फ़ार कर रहे हो, किसे राज़ी कर रहे हो? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। तो मेरे भाइयों बहनों, अगर हमारा अल्लाह हमसे राज़ी होगा तो मुश्किलात खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। आज हम जो पीछे रह गए, आज जो हम बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, आज अगर अब देखा जाए तो हम परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं, आज हम रिस्क की तंगी में मुब्तला हो चुके हैं। इतने मैसेजेस आते हैं कि अब्दुल्ला भाई इतनी परेशानी है कि हम इस कदर मकरूज़ हो चुके हैं कि आपको बता नहीं सकते। यकीन कीजिए दिल बड़ा रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन क्या किया जाए समझ में नहीं आता। मैं ये कहता हूँ यार देखो इतने परेशान हो आप, अल्लाह को क्यों याद नहीं करते? मेहनत क्यों नहीं करते? बहुत से लोग, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत करते, हफ्ता 10 दिन महीना करते फिर छोड़ देते। अरे भाई हो सकता है कि 1 महीने बाद आपका नसीब खुलना लिखा हुआ हो, फिर आपकी किस्मत को 1 महीने बाद जागना हो, फिर आपने तो काम ही छोड़ दिया। तो इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना। आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने हिम्मत करनी है और मुसलसल अल्लाह से मदद तलब करनी है। ये याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब करोगे। कल जो मैंने वीडियो बनाई दुआ के ऊपर, आप वो देखिएगा, परसों की बात है, वो दुआ के ऊपर जो वीडियो है कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती और क्यों कबूल हो जाती है हमारी, उसकी निशानियाँ क्या हैं, वो वीडियो देखिए, परसों की है। उसका टाइटल आपको बता दूँ, दुआ कबूल होने की निशानी।
वो लाजमी देखें, दिल खुलता है यार, अंदर से मज़ा आता है, सुनने में भी आपको सुकून मिलेगा और फिर आपको तरीक़े पता चलेंगे कि कैसे अपने रब से अपनी जायज़ मकासद पूरे करवाने, अल्लाह से मांगना कैसे, अल्लाह के सामने रोना कैसे, अल्लाह से इल्तिजा कैसे करनी है कि हमारी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाए। कौन से लम्हात हैं, कौन से वक्त है जिसमें हमारी दुआएं कबूल होती हैं। ये जो मैं तस्बीह आपको बता रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, इतनी बेहतरीन तस्बीह है, इतनी बेहतरीन तस्बीह है कि आप सोच भी नहीं सकते, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये इस कदर ज़िंदगी बदल देगी। आप कितने ही परेशान रहते हो, ये आपको इतना सुकून मिलेगा, ये आपको इतना ही सुकून देगी। आप देख लीजिए, अगर आप फजर की नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लेते हो, यकीन जानिए आपका पूरा दिन अच्छे से गुजरेगा। आप कितने ही टेंशन में रहने वाले बंदे हो, लेकिन यकीन कीजिए आपको मुश्किलात नज़र ही नहीं आएगी, आपको परेशानियां नज़र ही नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तस्बीह पढ़ने वाले को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कलमात को पढ़ने वालों के लिए रास्ते खोल देता है, रिस्क के दरवाजे खोल देता है, रिस्क की फरावानी शुरू हो जाती है, कम वक्त में वसी और कुशादा रिस्क मिलता है और सबसे बढ़कर रास्ते आसान कर दिए जाते हैं। तो इस तस्बीह का एहतमाम ऐसे करना है, ऐसे करना है कि यार दिल से पढ़ना है, अपने दिल से पढ़ना है। और मैं बताऊं आपको लिटरली, अगर आप तस्बीह पढ़ते हो ये, तो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से 3 से 4 मिनट में आप एक तस्बीह पढ़ लोगे। अब लोग कहेंगे कि अब्दुल्ला भाई हम फजर की नमाज में नहीं उठते, तो किस तरह से? नहीं, नमाज के लिए उठना है, लाजमी उठना है, फजर की नमाज मिस नहीं करनी चाहिए। यकीन कीजिए पूरे दिन का, हम जो पूरे दिन में वर्किंग कर रहे हैं, समझ लीजिए उसका रिज़ल्ट आपको जो मिलता है ना, वो फजर की नमाज के ऊपर मिलता है। फजर की नमाज आप पढ़ते हो तो आपका पूरा दिन आसान है। अगर आप फजर की नमाज मिस कर देते हो तो आपके पूरे दिन में खैर व बरकत उठा ली जाती है, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, सेहत में बरकत उठा ली जाती है। इसलिए फ़जर की नमाज लाजमी पढ़ो और इस तस्बीहात को पढ़ो। ये तस्बीह तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि ये तस्बीह को पढ़ना चाहिए। वो ख़ुद इस तस्बीह की पाबंदी करते थे और ख़ुद पढ़ते थे। सोचिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस तस्बीह को ख़ुद पढ़ते और जब हमें इस तस्बीह को पढ़ने के लिए कहा गया, तो सोचिए हमारा इसमें ज़रूर फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा, आप पहले दिन से ही अपने अंदर चेंजिंग देख पाएंगे। आप पहले दिन से ही अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द के माहौल में आप इंशाअल्लाह बदलाव देख पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।